हे गाइस, वेलकम टू द आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा एक एडवांस टॉपिक भी है। डेट इज़ व्हाट इज़ एड कस्टमाइजर इन गूगल एड्स एंड हाउ टू यूज़ एड कस्टमाइजर। तो गाइस, बेसिकली इस टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट भी आ रही थी मुझे कमेंट सेक्शन में भी, और साथ के साथ मेल पर भी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी। तो आई थॉट कि आपको ये टॉपिक समझाऊं, बिकॉज ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ के साथ बहुत हेल्पफुल टॉपिक भी है आपके रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए। ऑलराइट, तो इससे पहले हम बेसिकली डायनेमिक वाले जो लेक्चर्स हैं ऑलरेडी देख ही रहे हैं। डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन, डायनेमिक लोकेशन इंसर्शन। तो ये भी एक तरह से गूगल का एक सॉर्ट ऑफ ऑटोमेशन वाला पार्ट ही है, जिसमें हम डायनेमिक अपने एडवर्टीजमेंट को चेंज करते हैं। और अगर आप देख ही रहे होगे नाम से ऐड कस्टमाइज़र, इट बेसिकली मीन्स कि आप अपने एड्स को कस्टमाइज कर रहे हो, एंड दैट टू इन द रियल टाइम एज पर द यूज़र सर्च। यूज़र जैसे सर्च कर रहा है उसी टाइप से रियल टाइम में आपका ऐड कस्टमाइज हो रहा है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर एक सिंपल सा डिफरेंस होगा कि ऐड कस्टमाइजर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो तो हम डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन में भी यूज़ कर रहे थे, कि जहाँ पर रियल टाइम में हमारा जो एडवर्टीजमेंट था वो चेंज हो रहा था एज़ पर द यूज़र सर्च क्वेरी। बट गाइस, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो क्या है वो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एंड तक देखो। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, और कुछ डाउट है, कुछ नई चीज़ समझ आई तो कमेंट करना, साथ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले हम स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक DKI वाली मतलब डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। राइट, तो चलो, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं गाइस, टू द पॉइंट रखेंगे हम कि एड कस्टमाइजर क्या होता है, एंड देन डिफरेंस क्या होता है, कैसे इसको यूज़ करना है, एंड देन एंड में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि आपको एड कस्टमाइजर कैसे यूज़ करना होता है। राइट, तो चलो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन पर कि एड कस्टमाइजर क्या होता है। देखो, सिंपल सा है कि इट बेसिकली अलाउज यू टू ऑटोमेटिकली कस्टमाइज द एड टेक्स्ट ऑफ योर सर्च एड्स। मतलब सर्च एड्स के लिए यूज़ होता है ये, और ऑटोमेटिकली कस्टमाइज करता है आपके एड को, एंड यू कैन अडेप्ट योर एड टेक्स्ट बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स। इनफैक्ट ये आई थिंक कीवर्ड्स वाला नहीं है, ये एज पर योर कस्टम पैरामीटर्स है। ऑलराइट, योर कस्टम पैरामीटर्स। तो यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट है कि ये कीवर्ड्स के बेसिस पे नहीं, ये तो DKI वाला है। ठीक है, तो आपका कस्टम पैरामीटर्स के बेसिस पर ये आपके एडवर्टीजमेंट की जो पोजीशंस होती है उनको चेंज करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एडवर्टीजमेंट की पोजीशन नहीं, इनफैक्ट एडवर्टीजमेंट का जो टेक्स्ट होता है उसको चेंज करता है। अब ना यहाँ पर देखो, सिंपल सी बात है, आप एक सिंपल कंफ्यूजन होता है कि यार DKI भी तो सेम ही कर रहा था, डेट इज डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन। वहाँ पर भी तो हमारा सेम ही हो रहा था कि यूज़र आ रहा था, यूज़र सर्च कर रहा था, और यूज़र की सर्च से इमीडिएटली हमारे ऐड की जो हेडलाइन थी या डिस्क्रिप्शन था वो चेंज हो रहा था। ठीक है, एज पर द यूज़र सर्च क्वेरी। तो फिर इसमें क्या डिफरेंस है कि आप ऐड कस्टमाइज़र क्यों यूज़ कर रहे हो। राइट, तो उस बेसिस पे देखो, क्या होता है कि यहाँ पर ना आप DKI के कंपैरिजन में कुछ आपको और चीज़ें मिल जाती है एडवांस, जहाँ पर DKI की लिमिटेशन थी। तो क्या थी वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो, अगर हम बात करते हैं DKI और एड कस्टमाइजर में डिफरेंस की, तो देखो हमें पता था कि जो DKI था मतलब डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन था, वो एडवर्टाइजर को अलाउ करता था कि जो भी यूज़र एक्चुअली गूगल पर जाकर सर्च कर रहा है और अगर वो हमारे कीवर्ड से मैच हो रहा है, तो उस केस में वो ही कीवर्ड हमारी एड कॉपी में डायनेमिकली इंसर्ट हो जाता था। ठीक है, मतलब डायनेमिकली वही कीवर्ड हमारी एड कॉपी में इंसर्ट हो जाता था। बट यहाँ पर लिमिटेशन क्या थी कि ये लिमिटेड था यूज़र की सर्च क्वेरी वाले कीवर्ड तक। तो उस केस में ऐड उतना रिलेवेंट होता था जो यूज़र सर्च कर रहा था, मतलब वहाँ तक लिमिटेशन थी। मतलब अगर हम बात करें तो यूज़र जो भी सर्च करेगा, उस सर्च को वो हमारे ऐड ग्रुप वाले कीवर्ड से मैच करता था, एंड वहाँ से उसको मैच करके हमारी ऐड कॉपी में जो हमारा टेक्स्ट होता था वहाँ पर वो उसको अपडेट कर देता था, जो यूज़र की सर्च से एकदम रिलेवेंट होता था, और रिलेवेंसी की वजह से यूज़र उस ऐड पर क्लिक कर देता था और हमको रिजल्ट्स अच्छे मिलते थे। ठीक है, बट लिमिटेशन ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया कि यूज़र की सर्च क्वेरी तक। अब अगर हम बात करते हैं ऐड कस्टमाइज़र की, तो ये उससे थोड़ा सा एडवांस फीचर है इन कंपैरिजन टू द DKI। यहाँ पर क्या होता है कि आप जैसे एडवर्टाइज़र हैं, तो आप जो वेरियस एलिमेंट्स हैं आपके एडवर्टीजमेंट के उनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ तक तो कीवर्ड्स ही आप कर सकते थे, बट यहाँ पर आपके पास जो हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन, ऑल्दो यहाँ पर भी कर रहे थे DKI में भी, बट यहाँ पर आपके पास और भी ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास, कि मतलब आप अपना जो अगर कोई और डिस्काउंट आप शो कर रहे हो तो वो भी आप डायनेमिकली इंसर्ट कर सकते हो। आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो उन मल्टीपल प्रोडक्ट्स का डेटा भी आप डायनेमिकली यहाँ पर चेंज कर सकते हो।
और अगर आप कोई सेल रन कर रहे हो तो उसके लिए भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर सिर्फ जो यूज़र सर्च कीवर्ड है सिर्फ उतना ही लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पर आपके पास अगर आप चाहो तो डिस्काउंट वाला पार्ट है वो आप डायनेमिकली चेंज कर सकते हो। कोई प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो उन मल्टीपल प्रोडक्ट्स के नेम, उनके मॉडल नंबर, ये सारी चीज़ें आप डायनेमिकली चेंज कर सकते हो। तो मतलब एट द एंड अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है कि जहाँ पर आप अपने ऐड को कीवर्ड के बियॉन्ड भी कस्टमाइज कर सकते हो इन द रियल टाइम। ठीक है, तो बहुत ईजी कर देता है ये आपके लिए कि आप हाईली टेलर्ड और रिलेवेंट ऐड वेरिएशंस बना सको। तो इसको आई नो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कि यार वहाँ पर हम कीवर्ड को लेके कर रहे थे बट यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स को लेके, उनके नाम को लेके वो सब चीज़ें कर पा रहे हैं, तो मतलब ये क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, कंफ्यूज मत हो, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आई थिंक इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो डीकेआई में हम क्या करते थे, डीकेआई में हमने अपनी हेडलाइन और यहाँ पर जो अपना डीकेआई कोड था वो इंसर्ट करते थे। ठीक है, जो भी हमारा कीवर्ड होता था। अब उस कीवर्ड को लेट सपोज यूजर ने सर्च करा था बाय रेड शूज ऑनलाइन। अब यही कीवर्ड इमिडिएटली डीकेआई की हेल्प से हमारी हेड की हेडलाइन में इंसर्ट हो जाता था और हमारी हेडलाइन चेंज हो जाती थी और यूजर को एज इट इज शो होती थी जो यूजर ने गूगल पर सर्च किया होता था। ठीक है, ये हमारा डीकेआई का पार्ट था। बट अगर अब हम ऐड कस्टमाइजर की बात करें तो ऐड कस्टमाइजर में देखो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि हम एक साथ मल्टीपल चीज़ों को एक ही हेडलाइन में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट हम दे सकते हैं, और अगर किस प्रोडक्ट पे दे रहे हैं वो प्रोडक्ट भी हम ऑटोमेटिकली वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज कि आपके पास 100 प्रोडक्ट्स हैं और 100 प्रोडक्ट्स पे अलग अलग डिस्काउंट्स हैं। तो उन 100 प्रोडक्ट के अलग अलग डिस्काउंट को आप ऐड क्रिएशन के टाइम पर यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हो। तो जो यूज़र जिस प्रोडक्ट को सर्च करेगा उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर आ जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्काउंट आ जाएगा। मतलब कि आपके पास अगर 100 प्रोडक्ट्स हैं और 100 प्रोडक्ट्स में आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग डिस्काउंट है, लेट सपोज किसी पे 5% है, किसी पे 10% है, किसी पे 15% है, किसी पे फिर अगेन 8% है, तो वो उस केस में ये जो डायनेमिकली ये जो डेटा है ये आपकी ऐड कॉपी में इंसर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा एज पर द यूजर सर्च। ठीक है, तो लेट सपोज कि आपने ऐड कस्टमाइजर में क्या दे रखा है कि आपका जो डिस्काउंट है 20% है और प्रोडक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपका डिस्काउंट 20% है। तो उस केस में जैसे ही कोई यूजर सर्च करेगा तो उसको शो होगा बाय 20% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड टाइम ओनली। ठीक है, तो ये तो आपका मतलब सेम रहेगा। बट ये जो आपका डायनेमिक डेटा है वो डायनेमिक डेटा एज पर योर इनपुट ये चेंज हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर हमारे इनपुट के बेसिस पर ऐड की जो हेडलाइन है, ऐड की ये फिर जो कंटेंट है वो चेंज हो रहा है बेस्ड ऑन आर इनपुट, जो हमने इसको ऑलरेडी एक इनपुट दे रखा है। बट यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है यूज़र सर्च क्वेरी पर। तो यूज़र जो भी सर्च करेगा उस हिसाब से उस कीवर्ड को ये हमारे ऐड की हेड कॉपी मतलब ऐड कॉपी में इंसर्ट कर देगा। तो दैट इज द जनरल डिफरेंस बिटवीन द डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन एंड ऐड कस्टमाइजर। एंड आई थिंक अब आपको ऐड कस्टमाइजर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि ऐड कस्टमाइजर हम क्यों यूज़ करते हैं। इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है कि जब आप कोई सेल रन कर रहे होते हो, ठीक है, या फिर जब आपके पास एक लार्ज इन्वेंट्री होती है। अगर आपके पास लार्ज इन्वेंट्री है और हर इन्वेंट्री में आप अलग अलग डिस्काउंट दे रहे हो, तो उस केस में आपको चाहिए कि प्रोडक्ट के हिसाब से आपका जो डिस्काउंट है या फिर जो आपका ऑफर है वो वेरी होता रहे। तो उस केस में आप ऐड कस्टमाइजर यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करने के लिए बेसिकली आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो आप इसको मैनुअली जाके, मतलब मैनुअली, इनफैक्ट मैनुअली नहीं, आप इसको इंडिविजुअली ऐड कस्टमाइजर को क्रिएट कर सकते हो। या फिर सेकंड होता है कि आप इसको CSV शीट के थ्रू अपलोड कर दो बल्क में, और बल्क में अपलोड करके आप उसको फिर आगे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और अब चलते हैं सीधा गूगल एड्स के डैशबोर्ड पर, और वहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार दिखा भी देता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना होता है, शीट्स कैसे बनाते हैं, वो सारा पार्ट मैं बताता हूँ। तो चलो हम आ जाते हैं गूगल एड्स के डैशबोर्ड पर। तो गाइज ये देखो, मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए क्या कर रहा हूँ कि लेट सपोज कि एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग का एक एडवर्टीजमेंट मैंने बना रखा है कि लेट सपोज एक इंटीरियर डिज़ाइनर है एंड दे आर रनिंग देयर एडवर्टीजमेंट एंड दे आर प्रोवाइडिंग सम डिस्काउंट। ठीक है, तो बाय द वे ये जो अकाउंट है ये डमी अकाउंट है, सस्पेंडेड अकाउंट है, तो मैं जस्ट आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ना ऑलरेडी एक एडवर्टीजमेंट मैंने बना रखा है। बट सबसे पहले हम एक बार आ जाते हैं कि आपको ऐड कस्टमाइजर वाला डेटा कहाँ पर मिलेगा। तो आपको आना है गाइज यहाँ पर टूल्स पर, ये देखो यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन है एंड इसके अंदर है बिजनेस डेटा। ठीक है, तो बिजनेस डेटा पे जब आप आओगे तो यहाँ पर देखो डेटा फीड्स, और डेटा फीड्स पे जब आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ऐड कस्टमाइजर डेटा फॉर टेक्स्ट एड्स। आपको इसमें नहीं जाना है,
ये वाला जो ऑप्शन था ऐड कस्टमाइजर डेटा फॉर टेक्स्ट एड्स, ये एक्सपेंडेबल टेक्स्ट एड्स के लिए था, जो पहले ईटीएस चलते थे वो उनके लिए था। ठीक है, अगर आप इसमें करोगे तो इसमें आपके पास मतलब इसको आपको एरर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि पहले एक्सपेंडेबल टेक्स्ट एड्स में 2 हेडलाइंस, आई थिंक 3 हेडलाइंस और 2 डिस्क्रिप्शन होते थे। बट अब वो गूगल ने हटा ही दिया है, उसकी जगह रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड आ गया। तो आपको यहाँ पर नहीं जाना, आपको आना है यहाँ पर ऐड कस्टमाइजर एट्रीब्यूट्स में। ठीक है, अब ऐड कस्टमाइजर एट्रीब्यूट्स में जब आप आओगे तो आप देखो ऐड कस्टमाइजर डायनेमिकली अपडेट योर रिस्पॉन्सिव सर्च एट टेक्स्ट टू मेक इट मोर रिलेवेंट, मतलब डायनेमिकली अपडेट कर देता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम करते हैं प्लस पर क्लिक, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यू क्रिएट न्यू ऐड कस्टमाइजर फॉर रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स, यू कैन यूज़ अ टेम्पलेट, यहाँ से आप टेम्पलेट भी डाउनलोड कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने डाउनलोड की हुई है। और अगर आप चाहो तो बल्क में भी आप अपना अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप चाहोगे तो यहाँ पर आप एट्रीब्यूट लिखो और डेटा टाइप लिखो। ठीक है, अब ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, एट्रीब्यूट होता है कि जो आप इनपुट दोगे, ठीक है, इनपुट इन द टर्म्स कि आप हेडलाइन के टर्म्स में दोगे। ठीक है, कोई टेक्स्ट आपको देना है, या फिर आपको कोई डिस्काउंट देना है, या फिर आपको प्राइस चेंज करवाना है, या फिर आपको क्वांटिटी डायनेमिकली चेंज करनी है, तो ये आपका एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर डेटा टाइप होता है, तो ये एक ऑप्शन होता है जहाँ पर आपको डेटा टाइप बताना होता है। ठीक है, तो डेटा टाइप में आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है आपका टेक्स्ट, एक होता है आपका नंबर, एक होता है आपका प्राइस, और एक होता है आपका परसेंट। ठीक है, इन 4 डेटा टाइप्स में आपको अपने एट्रीब्यूट्स बताने होते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, लेट सपोज मैंने एक हेडलाइन यूज़ करी, बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइन सर्विस। ठीक है, तो ये मेरा डेटा टाइप क्या हुआ, ये डेटा टाइप हुआ टेक्स्ट, क्योंकि इसमें मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं परसेंटेज दे रहा हूँ, मतलब परसेंट डिस्काउंट, गेट फ्लैट 20% ऑफ ऑन सर्विस, लेट सपोज इस टाइप से मैंने दिया, तो यहाँ पर मुझे अगर इसको चेंज करना है तो ये क्या हुआ मेरा डेटा टाइप, परसेंट। तो मतलब यहाँ पर आपको डेटा टाइप आपको मेंशन करना होता है कि क्या डेटा टाइप है। और टोटल 4 टाइप के डेटा टाइप्स यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है, आप देखोगे टेक्स्ट, नंबर, प्राइस और परसेंट। ठीक है, एट्रीब्यूट मतलब जो आप इनपुट देना चाहते हो, जिसको आप आगे जाके चेंज करना चाहते हो। ठीक, तो यहाँ से आपको कस्टमाइजर का जो डेटा होता है वो अपलोड करना होता है। क्लियर। अब एक बार मैं आपको ये सीएसवी शीट भी दिखा देता हूँ कि वहाँ पर ये कैसे आती है और वहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो सीएसवी शीट मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ जो आपकी यहाँ से डाउनलोड होगी। ठीक है, तो ये आपकी सीएसवी शीट है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास। एट्रीब्यूट स्टेटस, जो जो ऑप्शंस है उनको आप छोड़ सकते हो, बट जो जो रिक्वायर्ड है वहाँ पर तो आपको वैल्यू ऐड ऑन करनी है। ठीक, यहाँ पर देखोगे एट्रीब्यूट जो वहाँ पर भी रिक्वायर्ड था, और डेटा टाइप। अब लेट सपोज कि मुझे यहाँ पर हेडलाइन लिखनी है, तो हेडलाइन मैंने दिया, और हेडलाइन किस फॉर्मेट में होगी, यहाँ पर मुझे टेक्स्ट लिखना है। फिर सेम अगर मुझे सपोज डिस्काउंट या आपका ऑफर लिखना है, तो यहाँ पर किस फॉर्म में होगा, यहाँ पर मुझे परसेंट आपका शो करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक ऑप्शन है अकाउंट वैल्यू। अकाउंट वैल्यू का मतलब ये है कि यहाँ पर तो मैंने एट्रीब्यूट हेडलाइन लिया, किस फॉर्मेट में है, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में, और यहाँ पर मुझे हेडलाइन एंटर करनी है। सेम यहाँ पर मैंने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट किस फॉर्मेट में होगा, परसेंट फॉर्मेट में, और यहाँ पर मुझे डिस्काउंट लिखना है, फॉर एग्जाम्पल 5%। ठीक है, सिमिलरली आपको कुछ और टेक्स्ट चेंज करना है, तो यहाँ पर आपको एट्रीब्यूट नेम लिखना है, उसका टाइप लिखना है कि नेम है, नंबर है, परसेंट है, या फिर टेक्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लेट सपोज डेज लिखा, और यहाँ पर आपने लिखा नंबर, एंड यहाँ पर आपको वो नंबर दे देना है, मतलब उसकी वैल्यू दे देनी है जिस वैल्यू से आपको उसको रिप्लेस करना है। तो लेट सपोज आपने दिया 45, तो दिस विल बी योर डेज। क्लियर। तो आई होप अब आपको ये क्लियर होगा, ये जो शीट आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ से आपको ये सारी शीट मिल जाएगी। इसमें 3 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है, एक आपका एट्रीब्यूट, एक डेटा टाइप, और अकाउंट वैल्यू। ठीक है, आप चाहो तो एट्रीब्यूट स्टेटस और इसके अलावा आप कैंपेन लेवल पे भी कर सकते हो, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग अभी मैं आपको एक बेसिक वाला पार्ट बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी एक शीट बना रखी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, एंड अकॉर्डिंगली आप लोगों को समझ में आएगा कि ये हम कैसे करते हैं। तो क्योंकि मैंने इंटीरियर डिज़ाइन का ऐड बना रखा था, और इंटीरियर डिज़ाइन के ऐड में मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ना कुछ अकाउंट वैल्यूज़ और एट्रीब्यूट्स ऐड ऑन किए हुए हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर एट्रीब्यूट है मेरा इंटीरियर डिज़ाइन। ठीक है, जो मेरी हेडलाइन रहेगी, और ये डेटा टाइप क्या है, टेक्स्ट है, और मैं हेडलाइन चाहता हूँ इंटीरियर डिज़ाइन सर्विसेज। फिर अगेन होम इंटीरियर डिज़ाइन, तो यहाँ पर ये भी मेरा टेक्स्ट है, तो होम इंटीरियर डिज़ाइनर्स।
देन यहाँ पर एक और है, यहाँ पर आई थिंक ये, लेट मी जस्ट चेक। हम्म, तो ये ऑफिस है, तो ऑफिस वाले पार्ट में अगेन ऑफिस इंटीरियर डिजाइन सर्विसेज जो मैं देना चाहता हूँ। एंड अगर आप देखोगे डिस्काउंट, तो डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंट है, और ये परसेंट मैंने 25% दे रखा है। एंड देन डेज, क्योंकि नंबर्स में मैं बेसिकली ये रिप्रेजेंट करूंगा, तो यहाँ पर 30। तो ये मैंने एक क्या बनाया है, अपनी एक एड कस्टमाइजर शीट बना ली। और एड कस्टमाइजर शीट बनाने के बाद नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज़ कि मुझे ये जो शीट है इसको मुझे अपलोड करनी है। ठीक है, तो आते हैं अब हम गूगल एड्स के डैशबोर्ड पर। तो सेम यहीं पर हमें अपलोड करनी होगी। अच्छा, एक और चीज़, जब आप यहाँ पर इंडिविजुअली बनाओगे, ठीक है, यहाँ पर मुझे हेडलाइन देनी है, लेट सपोज इंटीरियर डिज़ाइन सर्विसेज। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं इसको टेक्स्ट दूंगा, देन एड एट्रीब्यूट। देन इसके अलावा मैं दूसरा भी यहाँ पर एट्रीब्यूट ऐड ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा दूसरा भी एट्रीब्यूट ऐड ऑन कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। बट यहाँ पर मुझे वो जो वैल्यू वाला ऑप्शन मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है, जहाँ पर मैं एग्जैक्टली वैल्यू दे सकता हूँ। तो इसलिए हम CSV में जो मल्टीपल डेटा देते हैं, वो मल्टीपल डेटा एक जगह हमने CSV पे लिखा, और मल्टीपली मतलब हम बल्क में वहाँ से अपलोड कर देते हैं। तो लेट सपोज आपके पास 50 प्रोडक्ट्स हैं, 50 प्रोडक्ट्स को आप एक जगह CSV फाइल में लिख के वहाँ पर उसके हिसाब से परसेंटेज, उनके हिसाब से जो भी सेल ऑफर है वो आप एक जगह लिख के यहाँ पर बल्क में अपलोड कर देते हो। ठीक, अब जब मैं बल्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो इट विल गोइंग टू टेक मी हेयर बल्क एक्शन एंड अपलोड्स। तो ये देखो, जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगा तो सी ये यहाँ पर मुझे अपलोड्स पे ले आएगा। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये वाली जो शीट है उसको आप यहाँ से चाहो, यहाँ से भी आप टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पर आप कैंपेन लेवल एडसेट लेवल का भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ, अपलोड फाइल, सिलेक्ट फ्रॉम योर कंप्यूटर, एंड मुझे चाहिए जो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, एड कस्टमाइजर सर्विस। ठीक है, आप जब आप अपलोड करोगे उससे पहले आपको क्या करना है, प्रीव्यू देख लेना है। तो प्रीव्यू में अगर सब चीज़ें सही हैं, कोई भी एरर नहीं है, तो इट इज़ गुड टू गो। तो सी यहाँ पर जो चेंजेस थे, जो भी मैंने चेंजेस करे हैं सक्सेसफुल हो गए हैं, कोई एरर नहीं है, तो इट मीन्स इट इज़ गुड। एंड नाउ वी कैन अप्लाई इट। ठीक है, ये अप्लाई हो गई। तो जैसे ये फिनिश सक्सेसफुली, तो मतलब ये अप्लाई हो गया। अगर कुछ एरर होगी तो आपको यहाँ पर शो करेगा फिनिश विथ एरर्स। ठीक है, तो अब हम आते हैं कैंपेन्स पर, कि अब हमने क्या करा कि पहले ऐड कस्टमाइज़र को समझ लिया। ऐड कस्टमाइज़र को समझने के बाद हमने देखा कि ये गूगल पर कहाँ पर ऑप्शन होता है, एंड देन उसकी जो शीट है वो कैसे बनानी है, उन शीट में क्या क्या आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्या डेटा वैल्यूज़ होती है। एंड डेटा वैल्यूज़ के साथ साथ वहाँ पर आप कैसे आप अपना जो अकाउंट वैल्यू है उसको यूज़ करोगे। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे एक और चीज़ आपको बतानी है। जब आप शीट में आओगे ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो आपकी हेडलाइन है जो आप वैल्यू दे रहे हो, तो इट विल बी योर हेडलाइन। तो मेक श्योर कि ये जो आपकी हेडलाइन हो ये 30 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप जो फॉर्मूला है या फिर जो कैरेक्टर्स है इनको आप चेक कर सकते हो कि 30 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो। अदरवाइज उसमें एरर आ जाएगी, क्योंकि 30 कैरेक्टर से ज़्यादा गूगल आपकी हेडलाइन को शो नहीं करता है। तो इसमें आप चाहो तो नॉर्मली एक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, इज इक्वल टू द लेंथ एंड सॉरी, एंड देन यहाँ पर इसको एंटर करके, एंड यहाँ पर देखो 23। सिमिलरली आप इन सब के लिए भी ये फॉर्मूला देख लो कि ये 30 कैरेक्टर, अब जैसे यहाँ पर देखो ये 30 कैरेक्टर से ज़्यादा 31 है, तो मतलब मुझे यहाँ पर एक इसको हटाना पड़ेगा। ऑफिस इंटीरियर डिज़ाइन सर्विसेज है, बट ये सर्विस करना है मुझे। डन। अब इतना करने के बाद ये जो था, मैं इसको पहले जो पार्ट है इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको हटा देते हैं ताकि हम इसको शीट को दोबारा अपलोड करें। ये हटा देते हैं, सिमिलरली इसको भी हटा देते हैं। डन, और इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ, एंड एक बार हम इसको ना दोबारा अपलोड करेंगे। आपको ये सब ये चीज़ें भी जरूर चेक कर लेनी है। ठीक, कि आपकी जो हेडलाइन है वो 30 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो, अदरवाइज वहाँ पे एरर आ जाएगी जब आपका एडवर्टीजमेंट रन होगा और ये वर्क नहीं करेगा। तो मैं इसको ना दोबारा कर लेता हूँ, रिव्यू। डन, सक्सेसफुल चेंजेस एंड देन अप्लाई। हो गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ लेट्स कम कि इसको अब हम कैसे यूज़ करेंगे। तो लेट्स कम टू द कैंपेन पार्ट, मतलब जो हमने अभी शीट अपलोड करी है अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। लेट्स कम टू द कैंपेन्स, एंड जो इंटीरियर डिज़ाइन वाले हमारी कैंपेन थी हम उस पर आते हैं, देन इसके एड्स पर,
अब इसको एडिट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो अब हम आ गए हैं ऐड पर, और ऐड पर नाउ व्हाट वी वांट इज कि जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ वो सर्विसेज, मेरा जो प्रोजेक्ट है, मतलब अपनी सर्विसेज में कुछ डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो उसमें मैं कैसे यूज़ करूँगा। यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर इंटर डिजाइनिंग सर्विसेज हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा गेट एंड देन ऐड कस्टमाइजर, मतलब कर्ली ब्रेसेस, मैं कुछ वो दे रहा हूँ ऑप्शंस। तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ गया ऐड कस्टमाइजर का, क्लिक करा। अब यहाँ पर एट्रीब्यूट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो एट्रीब्यूट्स मैंने ऑलरेडी बना रखे थे वहाँ पर, देख रहे हो यहाँ पर डिस्काउंट 25%। ठीक है, वो मेटेरियल डिजाइनिंग टेक्स्ट वो सारे आ गए, जितने भी मेरे एड कस्टमाइजर बने हुए हैं वो सारे यहाँ पर आ गए हैं। तो मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, गेट 25%, एंड यहाँ पर डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है तो मैं यहाँ पर 25 सिंपल डिस्काउंट लिख देता हूँ। अगर बाई चांस ये 30 करेक्टर से ज़्यादा होता है तो आपका ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट शो होगा। ठीक है, गेट, देखो ये फॉर्मूला हो गया कस्टमाइजर डॉट डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट मेरा एट्रीब्यूट था और ये मेरा डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है। गेट 25% ऑफ ऑन कंसल्टेशन। राइट, ये भी आधा हो गया ऑन सर्विस, तो ये मेरा हो गया। और इसको देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पिन कर लेता हूँ इसको फर्स्ट पोजीशन पर, एंड यू कैन सी कि ये कैसा शो होगा, गेट 25% ऑफ ऑन सर्विस। ठीक है, तो मतलब जो भी मैं कस्टमाइज़र यूज़ कर रहा हूँ वो कस्टमाइज़र बेसिकली हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड गेट योर इंटीरियर, ऑलराइट, गेट इंटीरियर, और लेट सपोज लाइक दिस, होम ऑफिस और होम इंटीरियर और ऑफिस इंटीरियर डिफरेंट होता है, तो मैं उसमें अलग अलग डेज दे सकता हूँ। गेट होम इंटीरियर डन, सॉरी, इन ऑलराइट, होम इंटीरियर इन, एंड लेट सपोज वी आर यूजिंग द एड कस्टमाइजर, एंड इसमें मैं डेज देना चाहता हूँ। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे डेज, दिस वन, डेज, ठीक, एंड यहाँ पर था होम इंटीरियर इन 30 डेज। और सिमिलरली अगर मैंने ऑफिस के लिए दे रहा हूँ तो वहाँ पे मैं ऑफिस वाला चूज़ करूँगा, गेट ऑफिस इंटीरियर और ऑफिस इंटीरियर इन 45 डेज या 50 डेज। तो मतलब एक ही एड में मैं अपने इनपुट्स के अकॉर्डिंग, अपने बेसिकली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं अपने ऐड को डायनेमिकली रियल टाइम में चेंज कर सकता हूँ एज पर द कस्टमर सर्च। तो अगर कोई यूज़र सर्च करता है अबाउट द होम ऑफिस या फिर होम इंटीरियर्स, तो उस केस में उसको होम इंटीरियर वाला शो होगा। एंड अगर कोई सर्च करता है ऑफिस इंटीरियर तो उस केस में उसको ऑफिस इंटीरियर वाला यहाँ पर कस्टमाइजर शो होगा। क्लियर, तो अगर यहाँ पर आप यूज़ करना चाहो तो आप यहाँ पर ऑफिस इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड दिस वन होम इंटीरियर, एंड आई थिंक एक ऑफिस इंटीरियर वाला भी था। ओके, तो आई थिंक यहाँ पर नहीं आया अभी। तो होम इंटीरियर डिज़ाइन, एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ होम इंटीरियर। तो यहाँ पर आप देख लो कि कितने बचे हैं, 13 यूज़ हुए हैं। तो इसको मैं अप्लाई, एंड ऑलराइट, होम इंटीरियर इन, एंड देखो दो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऐड कस्टमाइजर, एंड देन यहाँ पर मैं, और वी कैन यूज़ द दिस वन, यहाँ पे मैं ऑफ यूज़ कर लेता हूँ अगर नहीं यूज़ होता है तो ये। ठीक है, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट मैंने इसको यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हो गए, एट 50% ऑफ। तो इसको हम एक बार देखते हैं सेकंड पोजीशन में पिन करके कि ये कैसा दिखेगा, होम इंटीरियर डिजाइनर्स एट 25% ऑफ। ठीक है, मैंने ऑफ लगाना भूल गया तो उसके आगे मैं ऑफ भी लगा सकता हूँ। तो मतलब दैट इज द थिंग दैट यू कैन डू विद द एड कस्टमाइजर, जो आपकी डीकेआई के साथ लिमिटेशन थी। ऑलराइट गाइस, तो आई होप अब आपको ये क्लियर होगा कि ऐड कस्टमाइजर कैसे यूज़ करते हैं, इसका क्या बेनिफिट होता है। आप एक ही हेडलाइन में दो चीज़ें यूज़ कर सकते हो, दो अपने जो कस्टम पैरामीटर्स होते हैं या फिर दो आपके जो कस्टमाइज टेक्स्ट हैं, कस्टमाइज टर्म्स हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो सो एज टू शो द मोस्ट रिलेवेंट एडवर्टीजमेंट टू योर यूज़र। एंड वो
क्या करेगा, आपकी कन्वर्जन्स को बूस्ट करेगा। तो आई होप अब ये एड कस्टमाइज़र वाला ऑप्शन आपको क्लियर होगा, एंड डेफिनेटली आप इस ऑप्शन को ट्राई करो। बेस्ड ऑन द बिजनेस, उस बिजनेस के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, उस हिसाब से आप अपनी शीट को अपलोड करो, एंड अकॉर्डिंगली जस्ट टेस्ट द रिजल्ट कि एड कस्टमाइज़र आपको रिजल्ट्स में कितनी वेरिएशंस लेकर आ रहा है। राइट गाइस, तो डेट वाज अबाउट द एड कस्टमाइजर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, एंड चैनल पर बने रहो ऐसे ही नए नए कंटेंट्स के लिए। तो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।